हाँ तो बच्चों, इसके पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक के प्रश्नों को अच्छी तरह समझ लिए थे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। इस प्रश्न में कहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, लघुत्तम मतलब होता है बेटा कि छोटी से छोटी, ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 82 से पूरा पूरा कटे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। तो इसके पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हमें 1 लिखेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब 4 अंकों का कहा है ना, तो उससे 1 कम उतना जीरो लगा दीजिए इसके पीछे। तो 4 का है तो इसके 1 कम करके 3 जीरो लगा देंगे। यही हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब इसमें हम 82 से भाग देकर देखेंगे, 82 से भाग करेंगे कि क्या यह संख्या 82 से पूरा पूरा अगर कट रही है तो यही सबसे छोटी छोटी संख्या होगी। अगर नहीं कट रही है तो तब देखेंगे कि भाई ये 82 मतलब कि कितना अधिक बच रही है। ठीक है, तो चलिए पहले हम भाग देते हैं। तो 82 1 का क्या होता है बच्चा? 82 1 का 82 होता है। ठीक है, 100 में से 82 को घटाएंगे तो आएगा 18 आ गया। अब 1 जीरो बचा है तो 1 जीरो भी लगा लीजिए। ठीक है, 82 दुना होता है कितना? 164। ठीक है, अब 180 में से 64 को घटाएंगे आप तो आ जाएगा कितना? 6 और 1 मतलब 16 बचा। इसका मतलब कि 82 से भाग देने पर 1000 में अगर हम 82 से भाग देंगे तो इतना 16 ज़्यादा बच रहा है, 16 ज़्यादा बच रहा है। अगर हम 16 अगर इसमें से निकाल देंगे 1000 में से तो ये संख्या हमारा घटकर 4 अंकों का ना होकर ये 3 अंकों का हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है आपको? अब हम देखेंगे इस कंडीशन में हमको लाना कितने अंकों का है? 4 अंकों का। ठीक है, अगर इसको हम घटा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। तब हम देखेंगे इस कंडीशन में कि भाई ये 16 हमारा 82 से कितना कम है। जितना कम है अगर उतना हम जोड़ देंगे इसमें 1000 में तो वही हमारा सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो 82 से पूरा पूरा कटेगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि 16 हमारा कितना कम है 82 से। तो 82 में से भाई हम घटाएंगे 16 को तो देखेंगे 6 और कितना है? 6 मतलब 16 जो है हमारा 66 कम है 82 से। कितना कम है? 66। अगर यही 66 अगर हम इसमें जोड़ दें 16 में तो ये 82 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर 66 इसमें हम मतलब कि जोड़ देंगे 1000 में तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वही जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा छोटी छोटी संख्या होगी जो 82 से कटेगी। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो कितना आया? 0 6 आ गया, 6 आ गया, 0 1। तो यही हमारा कितना हुआ? 1066 जो हमारा आंसर हो गया। यही 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है जो 82 से पूरा पूरा कटेगी। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो। इसमें कहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो। सेम एक जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदल दिया है। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी भाई? 1 लिखकर उससे 1 कम करके उतना जीरो, मतलब 5 अंक है पूछा है तो 1 कम करेंगे 4 जीरो और लगा दीजिए। यही हमारा 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है। अब इसमें हम 75 से भाग करेंगे 75 से। 75 1 का 75, 100 में से 75 घटाएंगे तो भाई आएगा 25। 1 जीरो है तो जीरो उतार लीजिए। ठीक है, अब 75 से हमें भाग करना है किसमें? 250 में। तो 75 तिया होता है 225, 75 तिया 225। फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 250 में से अगर 225 निकालेंगे तो आएगा कितना? 25। फिर 1 जीरो बचा है तो जीरो उतार लीजिए। ठीक है, फिर आ गया 250। फिर 75 तिया कितना होगा? 225। जब घटाएंगे तो फिर आएगा कितना भाई? 25 आएगा। मतलब 25 बच गया। अगर हम भाई 5 अंकों का पूछा है, अगर 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या में से अगर 25 निकाल लेंगे तो ये 5 अंक ना होकर 4 अंक हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या करना होगा बेटा हमको? मतलब हम देखेंगे 25 जो है हमारा कितना कम हो रहा है 75 से। ठीक है, 75 से कितना कम है? तो 75 से कितना कम है? 50। तो अगर हम इसमें क्या कर देंगे भाई? एक मतलब 10,000 में 50 जोड़ देंगे तो वही हमारी छोटी छोटी संख्या होगी जो 75 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो जोड़ दीजिए 0 5 0 0 1। तो सबसे छोटी छोटी संख्या क्या हुई बेटा हमारा?
10,050 जो 75 से पूरा पूरा कटेगा। तो ऑप्शन में जैसे आपको दिख रहा है यही आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। इस क्वेश्चन में कहा है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, मतलब 6 का गुणज मतलब क्या होता है भाई, मतलब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, जो जो अंक आएगा उसका योग बताना है, उसको जोड़कर लिखना है। जैसे 6 एक का क्या होता है बेटा, 6 एक का 6 होता है, 6 दूना 12 होता है, और 6 तिरिक कितना होता है बेटा 18 होता है, और 6 चौक कितना होता है 24 होता है, 6 पचे कितना होता है बेटा 30 होता है। ठीक है, यही 6 के प्रथम 5 गुणज हैं। अब इन्हीं को जोड़ना होगा कि भाई इनका योग क्या होगा। जैसे 6 2 8, 8 8 16, 4 20 में 0 जोड़ोगे तो 20 आएगा। ठीक है, 20 के शून्य लिख लिए। अब 1 1 2, 2 2 4 हुआ, 4 3 7, 2 हासिल 9, मतलब वो कितना आया, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना आया भाई 90। यही आपका आंसर होगा। लेकिन बेटा ये तो आपको छोटा सा प्रश्न दिया था, इसलिए बेटा आप इसे अच्छी तरह से समझ लिए और निकाल लिए जल्दी से इस विधि से। लेकिन बेटा आपको परीक्षा अगर थोड़ा बड़ा कर देगा ये कि 12 या 14 का कह दे, तब उस कंडीशन में बेटा आप कैसे निकालेंगे। तब देखो इसी प्रश्न पे हम देखते हैं। बेटा इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका प्रथम पद कितना है बेटा, 6 का प्रथम पद का गुणज क्या होगा 6 ही होगा, और अंतिम पद क्या होगा वही 5वां पद होगा उसका। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बेटा प्रथम पद क्या होगा उसका, प्रथम पद, और बेटा क्या होगा अंतिम पद। ठीक है, अब कुल पद कितना कहा है बेटा 5, कुल पद कितने हैं, कुल पद कितना है बेटा 5 है। यही कुल पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या कितनी बार कहा है उनके गुणज 5 बार। ठीक है, तो प्रथम गुणज कितना है बेटा 6 है, और अंतिम गुणज मतलब 5वां गुणज क्या होगा, 6 का 5वां गुणज 6 पचे 30 होगा। तो हम उसका 5वां गुणज हम कर सकते हैं ऐसे बेटा कर लो, प्रथम गुणज मतलब 1 गुणे 6 करोगे तो बेटा कितना आएगा 6 आएगा, ये प्रथम गुणज आ गया 6। और बेटा 5वां गुणज क्या होगा उसका 5 गुणे 6 तो आएगा कितना 30। ठीक है, तो प्रथम पद उसका कितना हो गया 6 हो गया, और अंतिम पद कितना हो गया 30 हो गया। अब इन दोनों को जोड़कर बेटा योग कहा है, योग के लिए क्या करोगे बेटा, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दीजिए, कितना आया 30 में अगर 6 जोड़ेंगे तो बेटा 36 होगा। बस इसी में 2 से भाग कर देना है, इसी में 2 से भाग कर दीजिए, कितना आया, और बेटा उसके बाद 5 से इसी में गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखो 2 से 36 कट गया तो कितना बार में कटा 18 गुणे 5, तो आएगा कितना बेटा 18 पचे 90। यही आपका आंसर हो गया बेटा। इस तरह से आप करेंगे बेटा तो आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा समय की बचत होगी। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए बेटा, अगर ऐसे इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका प्रथम पद जिस संख्या का गुणज पूछे उसका प्रथम पद वही संख्या होती है, अंतिम पद जैसे बेटा प्रथम 6 के मतलब 6 के प्रथम 5 गुणज, मतलब कितने गुणज पूछा है 5, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो वही उसका अंतिम पद प्राप्त होगा आपको। ठीक है, उसके बाद इन दोनों पदों को आपस में जोड़ देना है, उसके बाद 2 से भाग देने के बाद क्या करना है, उनके पदों की संख्या से गुणा करने पर, ठीक है, जो प्राप्त संख्या होगी उनके गुणजों का योग होगा। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम होगा। इस प्रश्न में कहा है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम होगा। ठीक है, निकटतम का मतलब बाद में समझाएंगे, पहले हम एकदम सेम जैसा क्वेश्चन है पिछले जैसा, बस अंक बदल दिया है। तो 13 का गुणज का योग कितना बार कहा है बेटा 7 बार, मतलब 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। 13 एक का 13 होता है, और अंतिम कितना का है बेटा 7, तो मतलब प्रथम 7, उसके मतलब प्रथम माने 1 और अंतिम कितना दिया है 7 दिया है, तो अंतिम बेटा उसका हो गया 13 गुणे 7, मतलब अंतिम पद कितना प्राप्त हुआ 13 सत्ते 91। ठीक है, प्रथम पद है, ये प्रथम पद प्राप्त हुआ बेटा, और ये अंतिम पद प्राप्त हुआ। एक कुल लास्ट वाला जो बेटा 7 पदों का पूछा है, कितने 7 का, तो बेटा पदों की संख्या कितना प्राप्त हो गया 7, तो हमको बेटा प्रथम और अंतिम पद जोड़ देना है, मतलब 13 और 91 जोड़ेंगे, 13 और 91 जोड़ दो बेटा,
और उसके बाद 2 से भाग कर दो। अब बेटा जो उनके पद, कितने पदों का पूछा था बेटा? 7, तो 7 से हमने गुणा कर दिया। तो यही बेटा आपको हल करना होगा। जब बेटा 91 में 13 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 104 आएगा। बेटा 2 से भाग दे दीजिए, गुणे 7 कर दीजिए। अब बेटा 2 से 104 को काटेंगे तो 52 बार में कटेगा, 52 दूना होता है 104। तो बेटा और 7 से बस इसमें गुणा कर दीजिए, आएगा 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 पचे 35, 35 1 36। बेटा 364 होगा। जो ऑप्शन में आपको 2 में दिख रहा है कि 300 कितना दिया है? 65। ठीक है, ये 64 के लगभग है बेटा, 64 के निकटतम कहा है ना, तो हमको हमारा सबसे इसके निकटतम, सबसे निकटतम कौन दिख रहा है संख्या? यही ना, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।